नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब से जॉब्स में। दोस्तों, इस चैनल पर हमने हरियाणा जीके की क्लासेज शुरू की हैं और हरियाणा जीके के अंतर्गत हमने शुरुआत की है हरियाणा के इतिहास से। हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत हमने प्रारंभ किया है प्राचीन हरियाणा का इतिहास। प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित कुछ वीडियोज़ हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। यदि ये वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो इन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत की है महाभारत। महाभारत से संबंधित 2 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दी हैं। पहली वीडियो में हमने चर्चा की थी महाभारत के ब्रीफ इंट्रोडक्शन और महाभारत के 2 प्रमुख पात्र भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बारे में। दूसरी वीडियो में हमने कुरुवंश शुरू किया था और कुरुवंश में हमने चर्चा की थी महाराजा शांतनु की, महाराजा शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य, चित्रांगद और भीष्म पितामह की, उसके बाद धृतराष्ट्र, पांडु की, और अंत में हमने चर्चा की थी कर्ण की। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर के पिता का नाम था पांडु और इनकी माता का नाम था कुंती। माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र का उपयोग करके धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज यानी यमराज का आह्वान किया और यमराज के वरदान से माता कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम रखा गया युधिष्ठिर। हालांकि जितने भी पांडु पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सभी का जो जन्म था वो दुर्वासा ऋषि के मंत्र से हुआ था। माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र का प्रयोग करके एवं माता माद्री ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र का प्रयोग करके किसी न किसी देवता का आह्वान किया और उनके वरदान से इन 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन बाद में ऋषियों और गणमान्य लोगों के सुझाव से इनके पिता कौन माने गए? महाराज पांडु। तो जो 5 पांडु हैं, इनके पिता कौन माने गए हैं? महाराज पांडु। हालांकि इनका जो जन्म हुआ वो दुर्वासा ऋषि के मंत्र द्वारा अलग अलग देवताओं के आह्वान से हुआ था। तो धर्मराज या यमराज के वरदान से जो है माता कुंती को युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर के 2 उपनाम हैं। इनका पहला उपनाम है धर्मराज। धर्मराज नाम इसका इसलिए पड़ा इनका क्योंकि माता कुंती ने धर्मराज का आह्वान करके जो है इनको जन्म दिया था। इनका दूसरा नाम था कंक। कंक नाम पड़ा इनका अज्ञातवास के दौरान, जब ये राजा विराट के दरबार में पहुँचे और राजा विराट के दरबार में ये राजा विराट के सलाहकार बने, तो सलाहकार के रूप में इनका नाम क्या रखा गया? कंक। महाराजा युधिष्ठिर की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था द्रौपदी और दूसरी पत्नी का नाम था देविका। द्रौपदी से युधिष्ठिर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया प्रतिविंध्य। और इसी तरह से देविका से भी युधिष्ठिर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और इनका नाम रखा गया दोधेय। जो युधिष्ठिर थे उनका प्रमुख अस्त्र था भाला और महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने वध किया था अपने मामा शल्य का। इसके अलावा महाराजा युधिष्ठिर ने जो है राजसूय यज्ञ भी किया था और इनको राजसूय यज्ञ करने की जो सलाह दी थी वो सलाह दी थी नारद ने।
युधिष्ठिर के पिता का नाम क्या था? पांडु। माता का नाम क्या था? कुंती। और किस देवता के आह्वान से माता कुंती को युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई थी? धर्मराज या यमराज के वरदान से। इनको राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी थी नारद ने। इनके उपनाम दो थे, एक धर्मराज और दूसरा कंक। कंक नाम पड़ा था जब ये राजा विराट के दरबार में सलाहकार बने थे तब। दो पत्नियां थी, पहली पत्नी का नाम था द्रौपदी। द्रौपदी से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, इसका नाम रखा गया प्रतिविंध्य। दूसरी पत्नी थी इनकी देविका। देविका ने जो है दोधेय को जन्म दिया। इनका प्रमुख अस्त्र था भाला और इन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान जो है अपने मामा शल्य का वध किया था। उसके बाद अगला पात्र है भीम। भीम जो हैं दूसरे ज्येष्ठ पांडव थे। भीम के पिता का नाम था पांडु। इनकी माता थी कुंती। माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र का प्रयोग करके पवन देवता का आह्वान किया और पवन देवता के वरदान से माता कुंती को भीम के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। भीम के कुछ उपनाम बहुत जरूरी हैं, जिनमें से इनका पहला उपनाम है भीमसेन। इसके अलावा इनको वल्लभ के नाम से भी जाना जाता है। इनका वल्लभ नाम कब पड़ा? जब ये अज्ञातवास के दौरान मत्स्य नरेश राजा विराट के दरबार में पहुँचे और वहाँ पर जो है इन्होंने रसोइये के रूप में काम किया। और जब ये रसोइये के रूप में वहाँ पर काम कर रहे थे तो इन्होंने अपना नाम क्या रखा वहाँ पर? वल्लभ। जो भीम थे इनकी दो पत्नियाँ थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था हिडिंबा और दूसरी पत्नी का नाम था द्रौपदी। हिडिंबा से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। और इसी तरह से द्रौपदी से भी इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया सूतसोम। जो भीम थे उनके गुरु थे बलराम और द्रोणाचार्य। भीम का जो प्रमुख अस्त्र था वो था गदा। भीम का प्रमुख अस्त्र क्या था? गदा। भीम ने जो है महाभारत युद्ध के दौरान समस्त कौरवों का वध किया था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। सभी 100 पुत्रों का वध किसने किया था? भीम ने, जिनमें दुर्योधन और दुशासन प्रमुख थे। इसके अलावा भीम ने अज्ञातवास के दौरान कीचक का वध किया था। जब ये राजा विराट के दरबार में थे अज्ञातवास के दौरान तो वहाँ पर इन्होंने जो है कीचक का वध किया था। इसके अलावा भीम ने बकासुर का वध किया जब ये एक चक्रा नगरी में थे। लाक्षा ग्रह से बचने के बाद समस्त पांडुपुत्र एक चक्रा नगरी में पहुंचे और वहां पर भीम ने जो है बकासुर का वध किया। इसके अलावा भीम ने लाक्षा ग्रह से बचने के बाद हिडिंब का भी वध किया था। हिडिंब कौन थे? हिडिंबा के भाई। हिडिंब को मारकर भीम ने हिडिंबा से शादी की थी। इसके अलावा भीम ने
जरासंध का वध भी किया था। तो भीम के पिता कौन थे? पांडु। इनकी माता का नाम था कुंती। पवन देवता के वरदान से ये पैदा हुए थे। इनके गुरु थे बलराम। बलराम से इन्होंने जो है गदा सीखी थी। और दूसरे गुरु थे इनके द्रोणाचार्य। प्रमुख अस्त्र इनका था गदा। इनके उपनाम थे भीमसेन और बल्लभ। बल्लभ नाम इनका पड़ा जब ये राजा विराट के दरबार में रसोइया बने। इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी हिडिंबा। हिडिंबा से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम रखा गया घटोत्कच। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम था द्रौपदी। द्रौपदी से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया सुतसोम। इसके अलावा भीम ने महाभारत युद्ध के दौरान समस्त 100 कौरवों का वध किया था, जिसमें दुर्योधन और दुशासन प्रमुख थे। इसके अलावा अज्ञातवास के दौरान इन्होंने कीचक का वध किया। और लाक्षागृह से बचने के बाद इन्होंने बकासुर और हिडिंब का वध किया। इसके अलावा जरासंध का वध भी भीम के हाथों हुआ था। भीम के बाद अब हम चर्चा करते हैं अर्जुन के बारे में। अर्जुन अर्जुन के पिता का नाम था पांडु और इनकी माता का नाम था कुंती। माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र का उपयोग करके इंद्रदेव का आह्वान किया और इंद्रदेव के आह्वान से, इंद्रदेव के वरदान से माता कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या रखा गया? अर्जुन। अर्जुन के कुछ उपनाम बहुत जरूरी हैं। इनको पार्थ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अर्जुन को धनंजय के नाम से भी जाना जाता है। कपिध्वज, ये प्रश्न HSSC में पूछा गया था कि कपिध्वज जो है किसका उपनाम था? तो कपिध्वज किसका उपनाम था? अर्जुन का। इसके अलावा अर्जुन को बृहन्नला के नाम से भी जाना जाता है। जब अर्जुन अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के दरबार में पहुंचे तो वहां पर जो है ये बृहन्नला बने थे और विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाते थे। अर्जुन की 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था द्रौपदी। दूसरी पत्नी का नाम था सुभद्रा। तीसरी पत्नी का नाम था उल्पी। चौथी पत्नी का नाम था चित्रांगदा। द्रौपदी से अर्जुन को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा गया श्रुतकर्मा। सुभद्रा से भी अर्जुन को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। उल्पी ने जन्म दिया इरावत को और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा ने जन्म दिया बब्रुवाहन को। तो अर्जुन की 4 पत्नियां थी और 4 पुत्र थे। इसके अलावा महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, और यह उपदेश दिया था ज्योतिषर में। बरगद या वट वृक्ष के नीचे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में बरगद या वट वृक्ष के नीचे। इसके अलावा अर्जुन का जो प्रमुख शस्त्र था वो था धनुष।
और इनके धनुष का नाम था गांडीव। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने वध किया था कर्ण का और जयद्रथ का। इसके अलावा महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने महाभारत युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को सरसैया पर लेटाया था। भीष्म पितामह को सरसैया पर किसने लेटाया था? अर्जुन ने। तो अर्जुन के पिता का नाम था पांडु, माता का नाम कुंती और इंद्रदेव के वरदान से ये उत्पन्न हुए थे। इनके कुछ प्रमुख उपनाम थे पार्थ, धनंजय, कपिध्वज, बृहन्नला। इनकी 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, उल्पी और चित्रांगदा। 4 ही इनके पुत्र थे। द्रौपदी से श्रुतकर्मा, सुभद्रा से अभिमन्यु, उल्पी से इरावत और चित्रांगदा से बब्रुवाहन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में बरगद या वट वृक्ष के नीचे। अर्जुन का जो प्रमुख शस्त्र था वो था धनुष, जिसका नाम क्या था? गांडीव। और महाभारत युद्ध के दौरान इन्होंने वध किया था कर्ण और जयद्रथ का। और महाभारत युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म पितामह को सरसैया पर लेटाया था। इसके बाद अगला पात्र है नकुल। जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हैं वो कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र थे। तो अब हम चर्चा करेंगे नकुल के बारे में। नकुल के पिता का नाम था पांडु और इनकी माता का नाम था माद्री। नकुल भी जो है दुर्वासा ऋषि के मंत्र से इनका जन्म हुआ था। माता माद्री ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र का प्रयोग करके देवीय चिकित्सक अश्विनी का आह्वान किया और अश्विनी के वरदान से माद्री को नकुल के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। नकुल की जो पत्नी थी वो थी द्रौपदी। इसके अलावा नकुल का एक उपनाम था अरिष्टनेमी। ये अरिष्टनेमी नाम इनका कब पड़ा? जब नकुल अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के दरबार में पहुंचे तो वहां इन्होंने अपना नाम क्या रखा? अरिष्टनेमी। और वहां पर ये घोड़ों के रखवाले बने। तो नकुल के पिता का नाम पांडु, माता का नाम माद्री। माद्री ने दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र का प्रयोग करके देवीय चिकित्सक अश्विनी का आह्वान किया और अश्विनी के वरदान से माता माद्री को नकुल के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। नकुल की पत्नी थी द्रौपदी और इसका उपनाम क्या था? अरिष्टनेमी। और ये नाम कब पड़ा? राजा विराट के दरबार में अज्ञातवास के दौरान, जहां पर ये घोड़ों के रखवाले का काम करते थे। इसके बाद अगला पात्र है सहदेव। सहदेव जो हैं 5 पांडवों में सबसे छोटे थे। सहदेव के पिता का नाम है पांडु। इनकी माता का नाम है माद्री। और सहदेव का जन्म भी दुर्वासा ऋषि के मंत्र से हुआ है। माता माद्री ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र का प्रयोग करके देवीय चिकित्सक
अश्विनी का आह्वान किया और अश्विनी के आह्वान से माता माद्री को नकुल सहदेव के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सहदेव का एक उपनाम है तंतीपाल और ये तंतीपाल नाम का पड़ा जब ये राजा विराट के दरबार में थे अज्ञातवास के दौरान, और वहां पर ये कार्य करते थे गौशाला में। महाभारत युद्ध के दौरान सहदेव ने वध किया था शकुनी का। तो सहदेव के पिता थे पांडु, माता थी माद्री। इनका जन्म कैसे हुआ था? देवीय चिकित्सक अश्विनी के वरदान से। उपनाम था इनका तंतीपाल जब ये राजा विराट के दरबार में थे और गौशाला में काम करते थे। इनका वध किया, इन्होंने वध किसका किया था? शकुनी का। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी जो कि पांचों पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी कौन थी? पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री। द्रौपदी कौन थी? पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री, और इनका जो जन्म हुआ था वो अग्निकुंड से हुआ था। इसका जन्म, द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था या यज्ञकुंड से हुआ था। द्रौपदी को कई नामों से जाना जाता है। द्रौपदी को पांचाली कहते हैं क्योंकि ये 5 साल की राजकुमारी थी। इसके अलावा द्रौपदी का अन्य नाम है कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह नाम दिया था। इसके अलावा द्रौपदी को अग्निसुता भी कहते हैं क्योंकि ये अग्नि से पैदा हुई थी। इसके अलावा द्रौपदी को महाभारती भी कहते हैं क्योंकि इनका जन्म जो है समस्त कौरव वंश का नाश करने के लिए हुआ था और इन्हीं के कारण महाभारत हुआ था, इसलिए इनको महाभारती भी कहा जाता है। इसके अलावा द्रौपदी का एक और नाम है सेरंध्री। ये सेरंध्री नाम का पड़ा जब पांचों पांडव द्रौपदी समेत राजा विराट के दरबार में पहुंचे तो सेरंध्री ने जो है वहां पर राजा विराट की पत्नी की दासी के रूप में कार्य किया और वहां पर इनका नाम क्या रखा गया? सेरंध्री। तो द्रौपदी कौन थी? पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री। इनका जन्म हुआ था अग्निकुंड या यज्ञकुंड से। इनके कुछ उपनाम हैं पांचाली, कृष्णा, अग्निसुता, महाभारती और सेरंध्री। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने चर्चा की युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के बारे में। आगे की वीडियो में हम अन्य महाभारत के जो पात्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।